हेलो स्टूडेंट्स। आज हम एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, वन बाय वन कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं हम। लाइट जो चैप्टर है उसके लाइट चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, एनसीईआरटी के कुछ हमने क्वेश्चन किए हैं। अब एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास इज 1.6 and absolute refractive index of glass is 1.5. Find out the absolute refractive index of diamond. डियर स्टूडेंट्स, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नॉलेज होना बहुत ही ज़रूरी है इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिए यहाँ पे एक वर्ड यूज हुआ है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस वर्ड का मीनिंग आपको पता होना चाहिए। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की मैंने आपको नॉलेज दी थी। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मीनिंग क्या हुआ कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसी भी मीडियम का विद रिस्पेक्ट टू एयर के रेस्पेक्ट में अगर किसी मटेरियल का आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं तो उसको एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहा जाएगा। ठीक है, या फिर लाइट अगर एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही मीन्स वाटर से ग्लास में या ग्लास से वाटर में, तो उसको हम बोलते हैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्लियर? तो यहाँ पे देखो डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, तो आपको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे दिया हुआ है। लेट्स सोल्व द क्वेश्चन। देखिए आपको क्या गिवन है, गिवन आपको है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को हम n से लिखते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास, ऐसे हम लिखते हैं, ये इसकी नोटेशन है। ठीक है, वो आपको गिवन है 1.6। जैसा कि हमें पता है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कोई यूनिट नहीं होती है, तो हमने यहाँ पे कोई यूनिट भी नहीं लिखी है। ठीक है, आपको दिया हुआ है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। अब देखो इसको कैसे लिख सकते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। जब भी एब्सोल्यूट लिखा जाएगा तो विद रिस्पेक्ट टू एयर हम लिखेंगे, एयर या फिर वैक्यूम। हमें पता है इस चीज़ का, हम लोग पढ़ चुके हैं। तो वैल्यू कितनी है, 1.5। क्लियर? फाइंड आउट क्या करना है आपको, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड मीन्स रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको फाइंड आउट करना है। क्लियर? अब देखिए हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास को हम कैसे लिख सकते हैं। हम इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर। वी कैन राइट इट लाइक दिस। देखिए ये जो हमारे पास एक फॉर्मूला है, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास। तो हमने क्या लिखा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास। बट ये जो हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आएंगे डायमंड के और ग्लास के, ये एयर के रेस्पेक्ट में लिखे जाएंगे। क्लियर? देखिए आपको गिवन क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू ग्लास गिवन है। देखिए हमारे पास कितना है, 1.6। क्लियर? और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं। ठीक है, और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर आपको गिवन है 1.5। क्लियर? तो यहाँ से आप निकाल सकते हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, या फिर इसको बोल सकते हो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वैल्यू क्या आएगी, 1.6 इंटू 1.5। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विद रिस्पेक्ट टू एयर, इन दोनों का आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 2.4। दिस इज द आंसर। ठीक है, तो जब भी आपको इस टाइप के क्वेश्चन गिवन हो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के, ठीक है, तो आपको इस तरह से उसको सोल्व करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखिए आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन क्या है, बीम्स ऑफ लाइट आर इंसिडेंट थ्रू द होल्स ए एंड बी एंड इमर्ज आउट ऑफ बॉक्स थ्रू द होल्स सी एंड डी रेस्पेक्टिवली एज शोन इन फिगर, व्हाट कुड बी इनसाइड द बॉक्स। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक बॉक्स है आपके पास। ठीक है, एक बॉक्स है और ए और बी दो यहाँ पे होल हैं, इनमें से लाइट एंटर कर रही है और सी और डी में से पास आउट हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा क्या रखा हुआ है, मतलब इस बॉक्स में क्या है कि लाइट की जो पोजीशन है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग है। मीन्स वो एंटर तो इस पोजीशन पे करे और आउट या इमर्ज यहाँ से करे। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसा डायग्राम आप लोगों ने कहीं देखा होगा, आई थिंक रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में आपने देखा होगा। देखिए लाइट जो है वो परपेंडिकुलर फॉल हो रही है इस पे। ठीक है,
और जब यहाँ से इस पॉइंट से इमर्ज आउट हो रही है तब भी परपेंडिकुलर ही हो रही है। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग क्या बता सकते हैं कि इंसिडेंट जो लाइट है वो परपेंडिकुलर है, और लाइट जो इमर्ज हो रही है वो भी इसके जस्ट नॉर्मली आउट हो रही है। ठीक है, बट देखिए यहाँ पे ये लाइट यहाँ से नहीं निकल रही, ये थोड़ा सा डिस्प्लेस होके निकल रही है। और लेटरल डिस्प्लेसमेंट का जो फिनोमिना है वो हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के केस में ही तो पढ़ते हैं। मीन्स लाइट है वो एक फेज से एंटर करती है और दूसरे फेज से निकलती है, तो दोनों जो रे हैं वो आपस में पैरेलल तो हैं पर उनमें एक पाथ का डिफरेंस आ जाता है, इसको हम बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आता है, एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, तो आपसे पूछा जाएगा कि इस बॉक्स के अंदर ऐसा कौन सा डिवाइस है या क्या रखा हुआ है कि जो रेज हैं उनकी जो पोजीशन है वो इस फिगर के अकॉर्डिंग है। तो इसका आंसर आप क्या लिखोगे? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। मीन्स इस बॉक्स के अंदर क्या है? रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है। ठीक है, आप रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब का डायग्राम भी जब देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो लाइट है वो इंसिडेंट इस के अकॉर्डिंग हो रही है और जो इमर्ज्ड आउट है वो इस पोजीशन के हिसाब से हो रही है। ठीक है, क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Dear students, one more question on your screen is a camera fit with a lens of focal length 50 मिलीमीटर। ठीक है, कैमरा जो है उसमें कौन सा लेंस होता है? ऑब्वियस सी बात है कॉन्वेक्स लेंस होता है। ठीक है, आई में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस, हम लोगों ने पढ़ा है। और फोकल लेंथ आपको गिवन है 50 मिलीमीटर, इज बीइंग यूज्ड टू फोटोग्राफ ए फ्लोवर दैट इज 5 सेंटीमीटर इन डायमीटर। आपको जो फ्लोवर है उसका डायमीटर दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। The floor is placed 20 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कैमरा लेंस। ठीक है, कहाँ पे रखा हुआ है वो? 20 सेंटीमीटर जस्ट कैमरा के सामने। मीन्स आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है। ठीक है, एक आपको फोकल लेंथ भी गिवन है। लेट्स सोल्व द क्वेश्चन। गिवन फर्स्टली फोकल लेंथ इज गिवन टू यू 50 मिलीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस है तो फोकल लेंथ प्लस मिलेंगे फोकल लेंथ। और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन आपको दैट इज -20। यू नो वेरी वेल ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वी ऑलवेज टेक विद नेगेटिव साइन, बट इट इज इन सेंटीमीटर, सो वी विल चेंज इट इनटू मिलीमीटर, क्योंकि हमारे पास फोकल लेंथ मिलीमीटर में है तो इसको हम सेंटीमीटर में चेंज कर लेंगे, या फिर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज कर लीजिए। ठीक है, तो मैं आपको मिलीमीटर में चेंज करके इसको सोल्व करवाता हूँ। सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज करोगे तो आपके पास आएगा -200 मिलीमीटर। क्लियर? सेंटीमीटर को मिलीमीटर में चेंज कर दिया हमने। फाइंड आउट क्या करना है अपने को? फाइंड आउट करना है एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द फिल्म शुड द लेंस बी एडजस्टेड टू ऑब्टेन ए शार्प इमेज। इमेज डिस्टेंस हमें फाइंड आउट करनी है। क्लियर? मीन्स वी हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला वी कैन फाइंड आउट। सो वी नो what we know 1 by f is equal to 1 by v minus 1 by u. दिस इज लेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो f कितना गिवन आपको? 50, 1 by 50 एंड v इज गिवन टू यू। यस, v तो हमें फाइंड आउट ही करना है, 1 by v माइनस, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस साइन के साथ है तो क्या आएगा यहाँ पे? प्लस 1 by 200। क्लियर? लेट्स सोल्व दिस। हमने कई बार सोल्व किया इसको। 1 by 50 माइनस इधर जाएगा तो 1 by 200, 1 by v। क्लियर? एलसीएम कितना आएगा आपके यहाँ पे? 200, so it is 4 minus 1 is equal to 1 by v, so it is 3 by 200 is equal to 1 by v, and v is equal to 200 by 3। और v क्या बचा आपके पास? देखिए
v की वैल्यू आपके पास आएगी यहाँ से +6 एंड वैल्यू बचेगी आपके पास 66.6 और किस में आंसर आया अपना मिलीमीटर में, आंसर इन मिलीमीटर। मिलीमीटर को आप सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो, तो ये आंसर आपके पास आएगा v इज इक्वल टू 6.66 सेंटीमीटर। ये आपके पास आंसर आ गया इमेज डिस्टेंस, ठीक है। और हमने आंसर किस में निकाला है, ये सेंटीमीटर में निकाला, ठीक है। मिलीमीटर में तो हम लेके चले थे यहाँ से, ठीक है। तो क्वेश्चन में जो फॉर्मूला यूज़ किया है उसमें तो आंसर हमारा मिलीमीटर में ही आएगा, बट फाइनल आंसर अगर आपका सेंटीमीटर में है तो यू कैन चेंज इट इनटू सेंटीमीटर ऑल्सो, ओके। अगर सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछ लिया जाए कि डायमीटर फाइंड आउट करो, इमेज का डायमीटर, ठीक है, कि जो इमेज बनेगी उसका डायमीटर कितना होगा, तो इमेज की हाइट तो हम निकालते ही हैं, वहाँ से हम डायमीटर भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए डायमीटर भी आप निकाल सकते हैं। अगर इसी में एक क्वेश्चन और बना दिया जाए, फाइंड द डायमीटर ऑफ इमेज, तो देखिए फॉर्मूला मैग्निफिकेशन का होता है v बाई यू, और S2 बाई एच होता है तो d2 बाई d1 लिख लें, ठीक है। v और u तो अपने पास है ही, कितना है v, देखो 200/3, और u कितना अपने पास 200, ठीक है। d2 अपने को फाइंड आउट करना, और d1 देखिए अपने को दिया हुआ है कितना 5 सेंटीमीटर, क्लियर। तो यहाँ से हम इसको सोल्व कर सकते हैं। v अपने पास अभी फाइंड आउट किया 200/3, ओके, एंड u इज -200, so d2 we have to find out and d1 is 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है, ठीक है। बट इसको हम किस में चेंज कर लेंगे, मिलीमीटर में। देखो हमने थोड़ी देर पहले ही जो 20 सेंटीमीटर को हमने मिलीमीटर में चेंज किया था 200, तो यहाँ पे कितना है 5 सेंटीमीटर, तो 50 मिलीमीटर, ठीक है। तो आंसर आपका मिलीमीटर में आ जाएगा, ये कैंसिल। तो d2 कितना बचा आपके पास, देखिए d2 आपके पास आएगा ये -50/3, -50/3, ठीक है। और -50/3 है तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी अपने पास, तो क्या आंसर बनेगा आपके पास, देखिए इसका माइनस, और यहाँ से आप लिख सकते हो 16.66, और आंसर किस में आ गया आपका मिलीमीटर में, ठीक है। और आप आंसर को चेंज कर सकते हो किस में, सेंटीमीटर में, तो क्या आएगा -1.66 सेंटीमीटर, ओके। ये आपका फाइनल आंसर होगा, क्लियर। तो ऐसे आप बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नाउ सम क्वेश्चंस ऑन योर स्क्रीन। फर्स्ट क्वेश्चन, which of the following ray diagram is correct for the ray of light incident on a concave mirror as shown in figure। जैसा कि आपको 10.6 फिगर दिखाया गया है, ठीक है, ये 10.6 फिगर है, ये वाला फिगर। इसके अकॉर्डिंग आपको ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, और 4 ऑप्शन में से आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। तो देखिए ये जो 10.6 फिगर है, इसमें आप लोग देख सकते हो कि जो रे है वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आ रही है, ठीक है। ये जो रे आप देख रहे हो, इट इज़ पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, क्लियर। तो जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है, तो आपको पता है जो अपने इमेज फॉर्मेशन के रूल्स पढ़े हैं, रे जो है वो फोकस में से पास होनी चाहिए। तो पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में एग्जैक्ट फोकस में से पास नहीं हो रही, इसमें देखो एग्जैक्ट फोकस में से पास नहीं हो रही। दूसरे ऑप्शन में हम देख सकते हैं 2f या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है, ठीक है, इट इज़ नॉट ए राइट ऑप्शन। थर्ड ऑप्शन में देखिए जो लाइट है वो मिरर से रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, मीन्स यहाँ मिरर पे लाइट इंसिडेंट होके रिफ्लेक्ट बैक हो रही है, इट इज़ नॉट ए गुड ऑप्शन। और फोर्थ ऑप्शन में क्या है, देखो लाइट है वो फोकस में से पास हो रही है, ठीक है। तो फोर्थ जो है वो आपका राइट ऑप्शन होगा, ठीक है। तो ये आपके पास एक टाइप का क्वेश्चन है
ऐसे ही आपके पास कई और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे हम वन बाय वन देखते हैं, और भी क्वेश्चन देखते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन देखिए आप। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग रे डायग्राम इज करेक्ट फॉर द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन ए लेंस शोन इन फिगर 10.7। ये 10.7 फिगर है। इस फिगर के बेस पे आपको ये बताना है कि ये जो चार ऑप्शन है इनमें कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, देख सकते हैं आप, ये जो रे है लेंस पे इंसिडेंट हो रही है, ये वाली रे देखिए। ठीक है, और पहला ऑप्शन ये है, क्या ये ऑप्शन सही हो सकता है? चलो चेक करते हैं। पहले सेकंड ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन तो नहीं, मतलब बिल्कुल भी करेक्ट नहीं है, क्योंकि हमने जो रूल पढ़ा है कॉन्वेक्स लेंस से इमेज फॉर्मेशन के, ये उनमें से एक रूल है। ठीक है, तो ये करेक्ट नहीं हो सकता, ये वाला रॉन्ग है, ये वाला भी रॉन्ग, क्योंकि स्ट्रेट तो जाएगी नहीं, जब भी कोई रे फोकस में से पास होगी वो लेंस में से स्ट्रेट नहीं जाएगी। ये भी सही नहीं है, क्योंकि ये तो रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। तो ये हमारे पास जो ऑप्शन ए है, इट इज़ राइट ऑप्शन, क्योंकि जो भी रे फोकस में से पास होती है वो आफ्टर रिफ्रैक्शन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है। ठीक है, तो जो हमारा ए ऑप्शन है वो राइट ऑप्शन है। क्लियर। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। जैसे देखिए, ये सारे एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है चाइल्ड इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए मैजिक मिरर। एक चाइल्ड है, वो एक मैजिक मिरर के सामने खड़ा होता है और वो फाइंड करता है कि इमेज जो दिख रही है उसको, उसका जो हेड दिख रहा है, हेड उसको दिख रहा है उसका बिग हेड, बिग। ठीक है, और मिडिल पोर्शन जो है, ठीक है, मिडिल पोर्शन जो उसकी साइज है वही साइज उसको दिखाई दे रही है, और जो उसको लेग है वो उसको स्मॉलर दिखाई दे रहे हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ इमेजेस दिख रहा है, तो इसमें कौन कौन से लेंस होने चाहिए? देखो, जिसमें जो इमेज है वो बड़ी दिख रही है वो हमारे पास एक कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर है, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा कैसे इमेज बनाएगा? कॉनकेव मिरर इमेज बनाएगा, रियल और वर्चुअल दोनों बनाता है कॉनकेव मिरर तो, बट पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो वो बड़ी इमेज बनाता है। वर्चुअल इमेज जो बनेगी वो बड़ी बनेगी। अच्छा, सेम साइज जो दिखाता है वो कौन सा मिरर? वो प्लेन मिरर है। ठीक है, और जो स्मॉल दिखाएगा वो कौन सा मिरर होता है? वो कॉन्वेक्स मिरर होता है। कॉन्वेक्स मिरर हमेशा कैसी इमेज बनाएगा? स्मॉलर इमेज, ये आप सभी को पता है। तो जैसे पहला जो इसमें दिखाया हमें कि उसका जो हेड है, हर हेड बिगर, तो हेड उसको अगर बिगर दिखाई देता है, इसका मतलब कौन सा मिरर है वहाँ पे? पहला कॉनकेव मिरर है। फिर दूसरा, उसको सेम साइज दिखती है तो वो प्लेन मिरर हो गया। थर्ड में उसको लैग है वो स्मॉलर दिखते हैं, इसका मतलब वहाँ पे कॉन्वेक्स हो गया। तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, सी ऑप्शन, क्योंकि आप लोग देख सकते हो सी ऑप्शन में ही पहला पहला जो मिरर है वो कौन सा है? कॉनकेव, दूसरा प्लेन और तीसरा कॉन्वेक्स। तो इस क्वेश्चन में सी को हम राइट आंसर चूज कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, देखो, इन विच ऑफ द फॉलोइंग द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट इन्फिनिटी विल बी हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। ठीक है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि कौन से केस में, जो हमें चार केस दिए गए हैं, देखो, इमेज जो है वो कैसी बननी चाहिए? हाईली डिमिनिश्ड, बहुत ही छोटी पॉइंट साइज, जब ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पे रखें। तो अगर कॉनकेव मिरर हो, अगर हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रख दें, ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन में आपसे यही पूछ रहा है कि ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखने पे इमेज है वो हाईली डिमिनिश्ड और पॉइंट साइज बननी चाहिए। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? किस में ऐसी इमेज बनती है? देखो, कॉनकेव मिरर में बनती है, कॉन्वेक्स में भी बनती है, और कॉन्वेक्स लेंस में भी ऐसा होता है। मीन्स तीनों ऑप्शन करेक्ट है। डी ऑप्शन आएगा इसका, डी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस, सभी में अगर आप ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पे रखते हो तो इमेज कैसी बनती है? हाईली डिमिनिश्ड एंड पॉइंट साइज। सो डी ऑप्शन इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन को पढ़िए।
क्वेश्चन में कह रहा है द पाथ ऑफ ए रे ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम एयर passing through a rectangular glass slab traced by four students are shown as A, B, C and D in figure 10.5. Which one of them is correct? देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन है, तो चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? पहला ऑप्शन देखिए, पहले ऑप्शन में जो रे है वो देखो स्ट्रेट निकल रही है, ठीक है, यहाँ से रे स्ट्रेट निकल रही है। और रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब में ऐसा पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन की वजह से लाइट हो कुछ ना कुछ तो रिफ्रैक्ट करेगी, ठीक है। तो पहला जो आपका फिगर है वो गलत है, ठीक है। थर्ड देखते हैं। थर्ड फिगर में देखो लाइट यहाँ से स्ट्रेट आ रही है, बट स्ट्रेट तो आना पॉसिबल नहीं, क्योंकि जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर करती है तो वहाँ पे रिफ्रैक्शन होता है, और यहाँ पे रिफ्रैक्शन तो कहीं दिख नहीं रहा, यहाँ पे तो लाइट स्ट्रेट आ रही है। थर्ड में देखो ये लाइन यहाँ से स्ट्रेट निकल रही है, स्ट्रेट निकलना पॉसिबल नहीं, क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है, और मीडियम चेंज होगी तो लाइट जो है वो स्ट्रेट नहीं निकल सकती, ठीक है। लाइट स्ट्रेट नहीं निकलेगी, कुछ ना कुछ वहाँ पे रिफ्रैक्शन होगा, क्लियर। तो यहाँ पे रिफ्रैक्शन हो नहीं रहा, तो जो आपका सेकंड जो आपके पास जो ऑप्शन है आप देख सकते हैं, सेकंड ऑप्शन क्या आपके पास, लाइट में दोनों जगह रिफ्रैक्शन दिखाया गया है, ठीक है। ये देखो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रेयर से डेंसर में आ रही तब भी वो रिफ्लेक्ट हो रही है। देखो ये नॉर्मल ड्रॉ करें तो नॉर्मल की तरफ, यहाँ नॉर्मल ड्रॉ करेंगे तो नॉर्मल से दूर, ठीक है। तो इसमें जो सेकंड ऑप्शन है वो ऑप्शन क्या होगा, हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आप बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको करवाऊँ भी, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू।